वो हम हमेशा चर्चित है हमारा काम। और इसके ऊपर बहुत सारे सेशन भी इसके पहले भी हमने लिया है। लास्ट वीक का जो सेशन था, कनेक्ट नेचुरल लिविंग डॉट्स, तो इसी इसी के संबंध में एक यही सेशन है कि डिस्कनेक्ट डैमेजिंग डॉट्स, पार्ट टू सस्टेनेबल लाइफ। तो भले आपको लगता होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है रिपीटेड है, लेकिन श्योरली आपको कुछ नए चीजें भी इसमें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 3D डिस्कनेक्ट डैमेजिंग डॉट्स, पार्ट टू सस्टेनेबल लिविंग। इसके बेसिक्स बेसिक्स क्या है? अगर कोई भी चीज करना है हमें, किस चीज से कनेक्ट अगर करना है, तो कुछ चीजों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो डिस्कनेक्ट होना मतलब किस चीजों से डिस्कनेक्ट हमें होना है? तो डिस्कनेक्ट हमें होना है उन चीजों से जो हमें डैमेज करती है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए आज के टॉपिक्स का ये नाम है डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम डैमेजिंग डॉट्स। मतलब ऐसे सारे घटक जो हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर जाने के लिए डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है पहला चीज? अनसस्टेनेबल हैबिट्स हार्मिंग आवर प्लैनेट। हमारी बहुत सारी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि जो अनसस्टेनेबल है। जैसे रिसोर्स डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, और वाटर कार्सिटी है। ये हैबिट्स नहीं है, ये हैबिट के रिजल्ट है। तो इसके पीछे जो भी हैबिट है ह्यूमन बीइंग की या मैनकाइंड की, तो उस हैबिट को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रयास करना है। तो हमारा गोल क्या है कि भारत को या पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी के राह पर लाना है। और एमसेन के माध्यम से जो भी हमारे 5 मिशन है, उसके माध्यम से ये गोल अचीव हमें करना है। हमारे भारत देश को रिसोर्स रिच नेशन बनाना है। रिसोर्स तो अपने पास बहुत से और बहुत सारे कुछ डिप्लीट होते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पर्यायी रिसोर्सेज ढूंढना, और हर एक के लिए, अगली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्स रहे, इसका सब ख्याल रखना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे देश को एक सस्टेनेबल या बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना। तो जो भी हमारे जो डिस्कनेक्टिंग डॉट्स मैं बोल रहा हूं, तो ये कौन से डॉट्स है जिसको हमें डिस्कनेक्ट करना है, या कौन से डॉट्स हमें कनेक्ट करना है? अ, आज क्लाइमेट चेंज का खतरा बहुत है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ चुका है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये जो जो चीजों की वजह से ये जो हो रहे हैं, रिलोकेशन ऑफ होल टाउन, प्रोडक्टिविटी लॉस होना, ये सब रिजल्ट है। इसके पीछे जो भी हरकतें मैनकाइंड कर रहा है, उस सारे हरकतों को हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पोल्यूशन है, ये रिजल्ट है, एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन जो भी है। तो इसके पीछे जो भी हमारी व्यवसाय की जो भी गतिविधियां है, तो इसको हम कंट्रोल के में लाके सस्टेनेबल वे में कैसे कर सकते हैं, जो कि उसका जो रिजल्ट है इस चीजों का, वो कम से कम हो जाए और हम सस्टेनेबल वे की तरफ बढ़ जाए। बायोडाइवर्सिटी लॉस, श्याम सर के सेशन में भी बहुत बार उन्होंने बोला है कि हर रोज 100 से 150 जो स्पेसिस है वो डिप्लीट हो रहे, हमेशा के लिए खत्म हो रहे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए खत्म हो रहे। क्योंकि जो भी जंगल जल रहे हैं, या जंगल जल रहे हैं, या समुद्र का पोल्यूशन हो रहा है, या हवा का पोल्यूशन हो रहा है, इसके वजह से जो भी हमारे जो स्पेसिस है उनका लॉस बहुत हो रहा है। उसके बाद है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। अनसस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है? हम जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एफएमसीजी या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, या हर रोज हमें जो गुड्स लगते हैं, तो हम बहुत ही ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही वेस्टेज कर रहे हैं। जैसे कि खाना है, कपड़ा है, सब्जियां है, बिना मतलब के हमें खरीद रहे हैं जरूरत न होने पर भी, और उसका वेस्टेज हम बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये जो डैमेजिंग है डॉट, वो उसको डिस्कनेक्ट करके हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी सस्टेनेबल वे है उस तरह से हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद है
सिंपल चेंजेस इन योर बिहेवियर, उसका इम्पैक्ट बहुत बिग होगा। जैसे गाड़ी चलाना है, एक अकेला है तो कारपूलिंग के साथ जाना चाहिए, या जो भी रिसाइकलिंग है सब चीजों का वो करना चाहिए। और जो भी छोटी छोटी आदतें जिसका ऊपर जिसका कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर असर होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, गैस है, फ्यूल है, सब चीजें जो उसका छोटा छोटा जो चीजें हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद है जीरो वेस्ट जनरेशन, रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रॉट। रॉट मतलब कंपोस्ट करना। तो ये हमारा कनेक्टिंग डॉट है, लेकिन डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हमें क्या है, जो वेस्टफुल है, सब जो चीजें हम आज वेस्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। इस चीजों से हमें डिस्कनेक्ट करना है और जीरो वेस्ट पे आना है। हमारी छोटी छोटी हर रोज की हैबिट्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर जरूरत नहीं है किसी चीज की तो स्विच ऑफ करो, जब जरूरत हो जिस चीजों की उसको ऑन करो। उसके बाद पानी, एवरी ड्रॉप मैटर्स, सभी ड्रॉप को, या पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारा पानी होता है तो हमें लगता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट एवरी ड्रॉप मैटर्स। उसके उसको हमें हर जगह से हार्वेस्ट करना चाहिए, और सेव भी करना चाहिए। उसके बाद है फूड वेस्टेज। फूड वेस्ट एक तरफ बहुत बड़ा मतलब फूड वेस्टेज है, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी आबादी भूखी है। तो ये डॉट कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन डिस्कनेक्ट क्या करना है हमें, कि हमें प्लान करना है कितना खाना हमें उगाना है, कितना खाना है, कितना पकाना है। उसके बाद जो भी बचता है उसको कंपोस्ट करना है, रॉट मतलब इधर उधर नहीं फेंकना है, और वो फिर से खेत में जाना चाहिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर अगर होता है बनता है उसका, तो फूड के ग्रोथ के काम में आ जाए। उसके बाद है डेली कम्यूटिंग या ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा पर्सनल कम्यूटिंग बोलते हैं उसको। तो ज्यादा से ज्यादा जहां भी हो सके साइकिल का यूज करो। उसके बाद कार पुलिंग करो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है वो यूज करो। और उसके बाद जो भी रिलेटेड है, रेलवे है या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमें यूज करना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो हजारों साल उसको 1,000 साल तो कंपोस्ट नहीं होता है, मतलब वो एनवायरनमेंट में कचरा फैलता है। तो हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट हमें यूज करना है। उसके बाद है डिजिटल डिटॉक्स, रिड्यूस ई वेस्ट। तो आजकल हम देखते हैं बच्चे हमेशा फोन में लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, और बहुत सारे गैजेट्स है जिसमें जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा बुरा असर होता है। तो ये असर ना हो, हम मेंटल और फिजिकल जो पीस है वो हमारा रहे, उसके लिए हमें ये डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। उसके बाद मिनिमलिज्म, कम से कम हमारे लाइफ के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो हमें कम से कम यूज करना है। और लेस वेस्ट और लेस स्टफ हमें रखना है। सिंपल होम्स, इको फ्रेंडली होम्स, हमारी घर की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट अंदर आए। इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे घर की गर्मी या ठंडी या टेम्परेचर एक नॉर्मल रहे, और कुछ टॉक्सिन्स ना बने हमारे घर में। एलईडी लाइटिंग होनी चाहिए। और जो भी क्लीनिंग के लिए जो भी चीजें हमें इको फ्रेंडली चीजें हमें यूज करना चाहिए। तो ये हो गए इको फ्रेंडली होम। सस्टेनेबल प्रैक्टिस जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वो क्या होगी, तो वो तो बड़े छोटे लेवल पे हम सोलार विंड यूज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर ये बहुत होता है, ये गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो जहां जहां जो भी पॉसिबल है वो हमें आदतें अपनानी चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में जैसे पहले ही बताया कि बाम्बू प्रोडक्ट हो, जूट प्रोडक्ट हो, या जो भी इको फ्रेंडली पॉसिबल है प्रोडक्ट यूज करके, रिसाइकल करके, रीयूज करके हमें आगे जाना है इस सस्टेनेबिलिटी की ओर। और एक इंटरेस्टिंग है स्लो योर फैशन। आज की डेट में हम सब लोगों के पास बहुत ज्यादा सेट्स ऑफ गारमेंट्स है या कपड़े हैं, तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। और स्लो फैशन एक मूवमेंट है जो फ्यूचर भी है, जिसमें इथिकल फैशन है, इको फैशन है, और लॉन्ग लास्टिंग जो भी कपड़े हैं, स्लो फैशन। तो ये क्यों जरूरी है, केट प्लेचर नाम के आदमी ने 2007 में ये मूवमेंट लाया, जो एनकरेज करता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स हमें हमारे पास चाहिए, वो जो लंबे समय तक जाए और वेस्ट ना बने उस इसका। तो स्लो फैशन हमारे लिए बहुत जरूरी है,
ताकि एनवायरनमेंट में कुछ कचरा ज्यादा न जाए। अर्बन स्पेसेस एंड पार्क्स, ज्यादा से ज्यादा हम ग्रीनरी कैसे लाए, जहाँ पे भी स्पेसेस है वो ग्रीन रहने चाहिए, पार्क्स ग्रीन रहने चाहिए, जिसके लिए हमें शुद्ध हवा मिलेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा, और ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद एक कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे होते हैं कि कम्युनिटी के साथ किए जाते हैं, अकेला नहीं पॉसिबल है। जहाँ पे समुंदर के बाजू का कचरा हो या शहर में के कहाँ पे कचरा हो या जो भी क्लीनिंग है, उसके लिए कम्युनिटी का इनिशिएटिव जरूरी है। ट्री प्लांटेशन में कम्युनिटी के सिवा ये हो नहीं सकता। पेड़ लगाना और उसका संवर्धन भी करना, ये दोनों भी चीजें कम्युनिटी के साथ ही हो सकती है। उसके बाद सस्टेनेबल फूड्स, रीजनल सीजनल ओरिजिनल, ये बहुत बार हम पहले भी कह चुके हैं। रीजनल सीजनल ओरिजिनल, तो रीजनल सीजनल ओरिजिनल में हमें जो भी लोकल फूड है वो ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्लोथ वॉशिंग हो गया, या टॉयलेट वॉशिंग के, टॉयलेट यूज के लिए उसका यूज करना है हमें, कार वॉशिंग के लिए है, और गार्डन के लिए है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो रेन का जो स्टोरेज वाटर है उसका यूज हम कर पाएंगे, तो अंडरग्राउंड वाटर है वो हम ज्यादा सेव कर पाएंगे, और जरूरी जहाँ पे है वो यूज कर पाएंगे, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सके। जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, जो भी लाइफ में जो भी हमारे जरूरतें हैं वो जीरो वेस्ट की तरफ जानी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साल्वेज कर सके और वेस्ट घर से कुछ बाहर ना निकले। टेक फॉर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी टेक है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी है, या कुछ जो भी कंपनी है या जो भी सिस्टम्स है, ऐप है, वो हमें अडाप्ट करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए। जैसे आज बहुत सारे प्रोडक्ट है उनके ऊपर ग्रीन प्रोडक्ट लिख के आता है, तो वो क्यों आता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी के। ग्रीन ऐप में भी हमने क्या क्या एक्टिविटी की है, हम क्या क्या करने जा रहे हैं, और किस एक्टिविटी से हम सस्टेनेबिलिटी की ओर जा सकते हैं, ये सब सिस्टम दिया होता है। तो हमें डेफिनेटली इसका यूज होने वाला है, या होगा, जो हम ये सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जा सकते हैं, और जो हमारे डैमेजिंग डॉट्स है उसको कम कर सकते हैं। डिजिटल सॉल्यूशन, रिड्यूस पेपर और कार्बन फुटप्रिंट। हमें पता है कि पिछले 20 साल से 2000 के बाद पेपर का कंजम्पशन बहुत कम हुआ है, क्योंकि डिजिटली हम बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं। जैसे मेल्स है या जो भी फाइल्स है, डेटा है, वो सब हम कम करते आ रहे हैं, और रिसाइकलिंग भी बहुत सारा हो रहा है। तो इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारा कम हो रहा है। तो जो भी डैमेजिंग है, मतलब पेपर बनाना में, यानी ट्री को डैमेज करना, तो हम हमें कम करके ज्यादा से ज्यादा डिजिटली सॉल्यूशन यूज करके पेपर का यूज कम करना चाहिए। उसके बाद है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। हमारे घर एनर्जी इफिशिएंट कैसे बने, ये हमें देखना पड़ेगा। बहुत अभी तो बहुत सारा इजी हो गया है कि सोलर इंस्टॉलेशन करो, घर के यूज के लिए पावर यूज करो, और एक्स्ट्रा पावर एमएससीबी या जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है वो स्टेट का, उनको दे दो, तो उनके उस रिटर्न में कुछ पैसा मिलता है, या सेटअप होता है बिल्स का, आपको लाइट बिल नहीं आएगा। ये होता है। उसके बाद कार चार्जिंग करो। तो ये सारे जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, हम उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उस काम का जो भी डेटा है वो हमें स्कैन करके उसको हम कैसे सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जा सकते हैं। तो हमें सब डाटा कलेक्ट करके कॉस्ट रिडक्शन हो, या फास्टर डिसीजन मेकिंग हो, या न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करना हो, तो इस तरफ हमें अगर जाना है, तो डाटा एनालिटिक्स बहुत जरूरी है। तो हम उससे ट्रैक कर सकते हैं, जो भी वेस्ट कंजम्पशन है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और सब ऑप्टिमाइजेशन की ओर जा सकते हैं। फ्यूचर टेक, आने वाले दिनों में फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी या अभी भी क्या है, तो एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी। एआई का यूज सभी क्षेत्रों में हो रहा है, आप सभी जानते हो। और सभी क्षेत्रों में इसका यूज करके हम सस्टेनेबिलिटी की ओर कैसे जा सकते हैं, जो भी वेस्टफुल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस है वो हम इसकी वजह से, इसके साथ हम कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म अनेकों प्रकार के 10-12 प्रकार के टूरिज्म है, इसका सेशन हमने पहले लिया है।
तो सस्टेनेबल टूरिज्म में हम डेफिनेटली फिजिकल और मेंटली कैसे हमें प्रसन्नता मिल सकती है, फायदा कैसे हो सकता है वो भी है, इकोनॉमिकल बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, और जब जहां भी हम टूरिज्म के लिए जाते हैं वहां पे हम कुछ वेस्ट न फैलाएं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं इसके दौरान वो सब मतलब सस्टेनेबल चीजें हो। तो हमें सस्टेनेबल टूरिज्म की ओर जाना है। और डैमेजिंग जो है एनवायरनमेंट को, जो डॉट्स है वो हमें डिस्कनेक्ट करके सस्टेनेबल जो भी डॉट्स है इस टूरिज्म के रिलेटेड वो हमें कनेक्ट करने हैं। कलेक्टिव एक्शन में हम क्या कर सकते हैं एक साथ? कलेक्टिव एक्शन मतलब सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, लेकिन सब लोग मिलके करने के लिए हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। इंडिविजुअल इम्पैक्ट हमारा क्या होगा? स्मॉल स्मॉल चेंजेस घर से लेके, जो हमने देखे, पानी का यूज या इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो मिनिमम करके ऑप्टिमाइज करके हम ये कर सकते हैं। जैसे लोग रास्ते पे चलते किधर भी कचरा फेंक देते हैं, स्पिटिंग करते हैं, जो भी आ, हमारा देश स्पिरिचुअलिटी का या सनातन धर्म का या जो भी है अपनी पूजा पद्धति है, तो बहुत बड़ा टूरिज्म इसकी वजह से होता है, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो हर कॉमन जगह पे हम देखेंगे तो इधर उधर थूका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है। तो वो कहाँ से, ये डैमेजिंग डॉट्स है वो कहाँ से कम हो सकते? हम खुद से शुरुआत कर सकते। फिर हमारे जो लाइक कम्युनिटी उनको बोल के धीरे धीरे इसके अवेयरनेस बढ़ा के इसको कम कर सकते हैं। तो मेरी जो इंडिविजुअल जवाबदारी नहीं है, ये अगर हम समझेंगे तो ये कभी नहीं होगा। शुरुआत हमें खुद से करनी है। कम्युनिटी पावर, जैसे हमने बहुत बार इसको भी डिस्कस किया है कि जो लोकल जो मूवमेंट्स है, लोकल मूवमेंट में क्या होगा कि हमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो बनाए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है वो यूज करने हैं। जीरो वेस्ट तहसील या जीरो वेस्ट गांव है उसके लिए हमें टारगेट बना के स्पेसिफिक काम करना है। जो भी गांव है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। वह जलतारा के में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से, जलतारा नाम की एक टेक्निक है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बाजू में जालना तहसील है, वहाँ पे एक एक्सपर्ट है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है जलतारा, कब भी पानी हो लेकर लोकली उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो, ताकि वहाँ के जो भी जल स्रोत है उनकी लेवल बढ़ जाती है। क्लीन लेक एंड रिवर मूवमेंट, ये नदी देख रहे हो आप नॉर्थ ईस्ट की, जो पूरी ट्रांसपेरेंट है, ऐसी नदी हमें बस पिक्चर में ही देखने को मिलती है। अगर ये पॉसिबल करना है तो हमें एज ए मूवमेंट, कम्युनिटी मूवमेंट काम करना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा ही है, तो ये मास मूवमेंट पे हो सकता है। और हमें सुजलाम सुफलाम राज्य के लिए जो भी छोटी छोटी चीजें है, शुरू इंडिविजुअली शुरू करके मूवमेंट की तरफ लेके जाना है। और ये करते हुए जो भी रॉन्ग है, रिप्लेसिंग रॉन्ग विथ राइट, आज का सब्जेक्ट भी वही है कि डिस्कनेक्ट डैमेजिंग डॉट्स एंड कनेक्ट नेचुरल लिविंग डॉट्स। और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक ये गोल अचीव नहीं होता है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी के लिए, जैसे यूनो की 17 सस्टेनेबल गोल की पॉलिसी है, वैसे ही हमारे भारत की एनजीआरबीसी है, नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, उसका जो ऑडिट होता है उसको कहते हैं ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट। तो टॉप 1000 जो कंपनी है उनके साथ आज भी ऑडिट होता है, कंपलसरी है उनको। और ये धीरे धीरे नीचे कैस्केड होते जाएगा। छोटे छोटे सब उद्योग को ये करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज उनका भी ईएसजी ऑडिट होगा। ये दिन दूर नहीं है, ये सब होने वाला है आने वाले समय में। तो इसके रिलेटेड जो भी है चीजें हमें, वो हमें समझ के इम्प्लीमेंट करनी ही होगी। आ, इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जो भी 17 सस्टेनेबल गोल का जो अवेयरनेस है, या सस्टेनेबल के लिए एजुकेशन जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से शुरू होता है, जब बचपन में जो सिखाया जाता है वो हमेशा इम्प्रिंट रहता है लाइफ टाइम। तो बचपन की जो शिक्षा से होके बड़े हम लोगों तक या लास्ट तक जो भी समाज में शिक्षा की, इसके सस्टेनेबिलिटी की शिक्षा की जरूरत है, उसकी तरफ हमें जाना है। और लीड बाय एग्जाम्पल, तो कोई भी चीज है अगर एग्जाम्पल से सेट किया जाए तभी लोगों को भरोसा होता है, अब तभी लोगों को लगता है कि नहीं ये हो सकता है। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट, उसको बचाओ, या बहुत सारा जगह पे गवर्नमेंट ने मैनग्रोव फॉरेस्ट तोड़ने का आदेश दिया है। तो ये मैनग्रोव क्या है?
समुंदर के बाजू का जो भी जंगल है, जो कोस्टल एरिया को बचाता है लहरों से या तूफानों से, तो वो जंगल है। और कार्बन फुटप्रिंट बहुत हद तक कम करता है, मतलब नियर अबाउट 4 टाइम्स वो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब जो भी पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो मैंग्रोव्स हमारे कोस्टल एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना, वो इकोसिस्टम को बचाना, रिस्टोर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कम्युनिटी, बहुत सारी लोकल कम्युनिटी वहाँ पे काम कर सकती है। ये जो इको फ्रेंडली ब्रिक्स एंड गार्डन और वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल है, जो स्कूली बच्चे करते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशन एनजीओ भी करते हैं, तो क्या करना है, जो भी प्लास्टिक होता है छोटा 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 जो फोल्डेबल होता है, वो बड़े पेट्स बॉटल में भरना है और दबा के भरना है ताकि वो टाइट हो जाए। और वॉल के रूप में या किसी भी साइड सपोर्ट के रूप में हमें यूज करना है, ताकि शोभा भी बढ़ जाए, गार्डन का काम भी हो जाए, और जो भी प्लास्टिक एनवायरनमेंट में जा रहा है वो कम हो जाए। तो एक सस्टेनेबिलिटी की ओर एक कनेक्टिंग डॉट है। और वी आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम डैमेजिंग डॉट ऑफ स्प्रेडिंग प्लास्टिक। ये एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है अफ्रीका का। वहां पे क्या है, एक तरफ जंगल है या खेती है और दूसरी तरफ पूरा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में आपको पता है, जब हवा चलती है या वहां का जो गर्म हवा या रेत आती है, तो पूरा जो हैबिटेशन है उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मतलब 7,600 किलोमीटर का और 15 किलोमीटर चौड़ा और 7,000 किलोमीटर 600 किलोमीटर लंबा ऐसा ये वॉल है। ये पेड़ का वाल है, मतलब इतना बड़ा एक प्रोटेक्शन का वाल है। ये बहुत ही बड़ी एक्टिविटी है, जिससे ये फायदा होता है कि फूड सिक्योरिटी भी लोकली बन गई है और क्लाइमेट प्रोटेक्शन भी हुआ है। तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो एग्जाम्पल हमारे सामने है। हम ये लाइव देख सकते हैं। इसके आगे है, हम चेंज कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी पहल की जा रही है। लाइफ नाम का जो इनिशिएटिव है, ग्रीनर लाइफस्टाइल, इंडियाज विजन फॉर ए ग्रीनर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इनिशिएटिव लाया है। उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम है, फंडिंग है, वो भारत सरकार कर रही है। जैसे मैंने ईएसजी ऑडिट का बताया, जो इंस्टीट्यूशन है एनजीआरबीसी, बीसी नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये ऑडिट तो अभी नेक्स्ट आने वाले ईयर में सबके लिए कंपलसरी होने वाला है, जिसका नाम है ईएसजी ऑडिट। उसके बाद ये अर्थ 5 ईयर कंसेप्ट है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, जल जीवन मिशन है। उसके बाद है स्मार्ट सिटीज मिशन और अटल मिशन। और 240 बिलियन, मतलब 24,000 करोड़, जितना अपने कंपनी को फंडिंग आ रहा है, उतना ही जो फंडिंग भारत सरकार की तरफ से ग्रीन इनिशिएटिव के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को खुला किया गया है, ताकि वो यहाँ आए और जो भी उद्योग करे वो ग्रीन या सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में करे। तो ये पहल भारत सरकार द्वारा आज की जा रही है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव है। ये कुछ गिने चुने मैंने यहाँ दिखाए हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ छोटे छोटे चेंज करने हैं पॉजिटिवली, ताकि हम इस सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़े। जो डैमेजिंग डॉट्स है उसको डिस्कनेक्ट करें और कनेक्ट करें जो नेचुरल लिविंग या सस्टेनेबिलिटी के डॉट्स से। तो इससे फायदा क्या होगा, जो भी सस्टेनेबल गोल है, 17 सस्टेनेबल गोल, इसकी अचीवमेंट होगी। हमारा 5 मिशन के माध्यम से जो भी जरूरत है, जो भी हमने अ, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखने का सपना देखा है, या 5 मिशन के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट कंप्लीट हमें करना है, तो इस चीज से हो सकता है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन था, वो एक ऐसा कुछ नया नहीं था, बहुत सारी चीजें आपने इसमें देखी है। लेकिन जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं, तो रिपीटेटिवली देखना, सोचना, वो हमारे जहन में होना चाहिए। तो ही हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और आइए इस एमसेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये जरूर करेंगे, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से। यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज का ये जो सेशन है, ये इसको यहीं पे खत्म करता हूँ और बढ़ते हैं अगली सेशन की ओर। तो अ,
बढ़ते अगले से सेशन की ओर, हमारे जो लीडर्स है, अ, उनके उनके गाइडेंस के लिए आदरणीय सतीश खोड़वे सर है। सतीश खोड़वे जी शायद नहीं है, उनका दूसरे काम का बिजी रहने का समय होता है शाम को, उन्होंने बहुत बार बोला भी है। ठीक है। अ, गणेश तरे सर, वो भी नहीं दिखा। ठीक है, राजेश सर है यहाँ पे। आदरणीय राजेश सर, हमें इस मंच पर आपका गाइडेंस की जरूरत है, तो प्लीज आप गाइड कीजिएगा। राजेश सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा। आपने ये सेकंड पार्ट जो आपने लिया है, जो है ये सस्टेनेबल चीज का। तो जहां तक एमसीएल का सवाल है, जो है सस्टेनेबल चीजों के ऊपर ही काम कर रही है। और हमें बहुत बड़ा सोचना नहीं है। हमारे छोटे छोटे प्रयास सभी के मिलके वो जो है ना कहीं न कहीं बड़े स्वरूप में बदल ही जाएगा। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा रखते हैं। बहुत जरूरत यह है कि हम छोटे छोटे प्रयासों को अगर करेंगे तो 100% ये बड़ा प्रयास प्रयास बनेगा और बड़ा अपना बिजनेस बन जाएगा। और ये बिजनेस के माध्यम से ही जो हम करना चाह रहे हैं जो है उस दिशा में चल रहे हैं। कुछ आपने टेक्निकलिटी वाली बात बताई, और उस टेक्निकल चीजों को हम स्वतः अपने वहां पहले एक एग्जाम्पल की तरह जो है कहीं ना कहीं इसको आगे लेके चले। और वो होना चाहिए। आज सवेरे ही डॉक्टर श्याम गुलब से बातचीत हुई। सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका कॉल सामने से आता है और प्रॉपर वो अपडेट देते हैं। उनकी तैयारी पूरी है। जैसे उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक हमारा सब काम कंप्लीट हो जाएगा। 15 तारीख के पहले ही हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं। और बाकी और भी ढेर सारी चीजें हैं जो हमें ग्राउंड लेवल पे फास्ट ट्रैक पे करनी है। तो हमारी जैसी तैयारी रहेगी, तो वैसे ही हम जो है ना सस्टेनेबल चीजें या सस्टेनेबल प्रोडक्ट के बारे में हम जो सोच रहे हैं, या हमारी जितनी तैयारियां हैं उस चीज को लेके चलने के लिए हम सब तैयार हैं। मेरा एक रोल है बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग का। इसके ऊपर मैंने गहन अध्ययन मेरे जो है चालू है, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। और उम्मीद है कि एमसीएल का एक प्रॉपर एसओपी आएगा सभी प्रोजेक्ट के लिए और सभी चीजों के लिए, खास करके हमारी महिलाओं के लिए। और उसके लिए महिलाओं के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनेगा। और उसके लिए भी प्रयास चालू है। और भी बहुत से आश्चर्यजनक चीजें हैं जो आप लोग के सामने आएंगी। हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं जो धीरे धीरे करके एक बृहद रूप ले रहा है। अचानक आपके सामने अगर आएगा तो अचानक नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। और बहुत प्रयत्नशील है हम लोग, और पीछे काफी कुछ चल रहा है। सिर्फ फंडिंग आ जाएगा तो बाकी सब चीजों की हमारी तैयारी है, और आप ये बृहद रूप में देखेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं, सभी लोग एमएसएस से गुजारिश है कि एक महिलाओं का ग्रुप है। अगर आपके वहाँ कोई एक्टिव कुछ करना चाहता है, एक छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से सिलाई कढ़ाई बुनाई या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो उन महिलाओं को जोड़ सकते हैं उस महिला के ग्रुप में। और वहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और ये जो छोटे छोटे इनकम, मतलब एक परिवार को लगभग जो है हम 8 से 12 हजार रुपए की इनकम अगर हर महीने का अगर दे पाए, तो कहीं ना कहीं एमसीएल का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। और हम इस चीज को आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं। अब एनसीएल तैयार है, और कहीं ना कहीं आप भरोसा करिए कि जो भी डेवलपमेंट है, जो फंडिंग वाली बात है, तो फंडिंग डॉक्टर श्याम गोलक के पास ऑल्टरनेट पहले भी अवेलेबल था। फिर एक शब्द है जैसे कि संतराम जी ने बोला है, सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल फंडिंग वही है जो अस्थायी रूप से जो प्रॉपर तरीके से काम करे, जो किसी के ऊपर कर्जा ज्यादा बर्डन ना हो, और ज्यादा किसी का हमारा स्टेक 1% भी ना जाए। तो हमारा मकसद जो था वो उसको करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन थे, लेकिन डॉक्टर श्याम गुल्लप ने उसका चुनाव नहीं किया। जो सस्टेनेबल जो फंडिंग है वही चीजें लेके आ रहे हैं, और 1% स्टेक दिए बगैर भी जो एमसीएल के सभी लोगों का हित है वही काम करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी, और मुबारकबाद। बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपके अपडेट्स के लिए। और श्योरली हमारा जो फंडिंग है वो भी सस्टेनेबल है, जिसका बर्डन हमारे ऊपर नहीं होगा, हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, काम करना है और आगे चलना है। अ, प्रियेश कुमार जी, दो शब्द बोलिए सर, प्रियेश कुमार जी। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और राजेश सर ने अपडेट दिया, और अच्छी बात है कि चलो अपडेट हम लोगों को भी कुछ मिला। थैंक यू फॉर सर अपडेट, थैंक यू फॉर आपके अपडेट के लिए। और सर सब बहुत अच्छा सेशन रहा। वंस अगेन आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा था। जो टॉपिक के टॉपिक के नाम से ही पता चलता है कि भाई वजूद क्या जा रहा है उसका, वो कहाँ पहुंचेगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। वंस अगेन थैंक यू। बस सर।
थैंक यू प्रिय जी फॉर योर फीडबैक। और बिहार के धरती धरती से इंजीनियर संजय कुमार जी सर, संजय सर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये जो आज का सेशन रहा, तो जो हमने सीखा कि सस्टेनेबल लिविंग जो फोकस कर रहा है 5R पे, जो हमने पूरे सेशन में समझा, मतलब उसको रिड्यूस करना है, रिफ्यूज करना है, रीयूज करना है, रीपर्पोज करना है, एंड रिसाइकल करना है। थैंक यू सर। आपके सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। 5R फिर से याद दिलाने के लिए धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी तरह से याद दिलाया आपने। यस यस। विट्ठल मुकने सर, विट्ठल जी। नमस्ते साथियों। आज के सेशन सुपर रहा सर। आज के सेशन में बहुत कुछ जानकारी मिली। आज के सेशन में ग्रामीण भागों से शुरुआत होने का सिग्नल मिल गया। इतना ही कहूंगा सर। जय हिंद, जय एमसीएल। ओके, थैंक यू विट्ठल जी। आ, सुनीता हिंगे मैम, दो शब्द मैम प्लीज। सुनीता हिंगे मैम, बार्शी तहसील, महाराष्ट्र। नमस्ते. खूप छान सांगितलं. माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. अभिनंदन करते तुमचं. खूप छान माहिती दिली तुम्ही. हम्म. धन्यवाद मॅम, धन्यवाद. सुनीता हिंगे मॅम जरी शॉर्टमध्ये बोलल्या तर त्यांचा प्रयत्न तहसीलमध्ये फार जोरात आहे त्यांचा. ते आणि त्यांचे चिरंजीव फार मोठ्या प्रमाणे त्यांनी काम केलेलं आहे आणि लवकरच त्यांच्या तहसीलमध्ये चांगलं काम सुरू होईल अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद मॅम. त्यानंतर श्रीराम धायगुडे सर, श्रीरामजी. हा, नमस्कार सर. जी. नमस्कार. जरा मी बाहेर होतो आता, हम्म. ऐकलं नाही जास्त, परंतु आपलं प्रत्येक सेशन मध्ये एक महत्वपूर्ण माहिती आपल्याला ऐकायला भेटते. आणि एक नवीन नवीन टॉपिक वरती फुकटमध्ये आपल्याला एक ज्ञान भेटतं आपल्याला. आणि हे ज्ञानाचा फायदा आपण घेतला पाहिजे. एवढंच मी बोलतो. आणि जय हिंद, जय एमसीएल. धन्यवाद सर, धन्यवाद. MCL ची एक डायनॅमिक लीडर प्राजक्ता कंदारे मॅम. प्राजक्ता मैम. यस यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन था आपका। जो भी हर संडे आपका टॉपिक रहता है बहुत ही यूनिक रहता है और हर वक्त सीखने को मिलता है। और फिर बाद में राजेश सर ने जो भी अपडेट दिए उसके बारे में भी चालू है काम। एंड डेफिनेटली लेडीज से आज तो थोड़े दिन बहुत कम लोगों से बात हो गई है। और सर से भी, मेरे जो एमवीपी हैं उनसे भी बात हो गई है जो प्रोजेक्ट्स के बारे में। और कल जो बाकी लेडीज बचे हैं, कोई बाहर गया था, किसका फोन लगा नहीं, तो मैं डेफिनेटली कल उनसे बात करवा के फाइनलाइज कर लूंगी। प्रोडक्ट्स के बहुत सारे नाम्स आ गए और बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है लेडीज से भी कि बहुत ही यूनिकली वो लोग इनिशिएटिव ले रहे कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट स्टार्ट करें उनके तालुके में। एंड डेफिनेटली ये जल्द से जल्द हम लोग करेंगे सर। आवाज येत नाही. हेलो। यस मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू, आवाज आ रहा है, शायद उनका यस यस। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस. एंड डेफिनेटली हम लोग करेंगे सर के माध्यम से। और जो भी रहेगा बाकी का कुछ, तो मैं आप सब लोग से हेल्प लूंगी ही। मुझे और भी कुछ सीखना है इसके बारे में। एंड डेफिनेटली आप सब लोग हो मेरे साथ और मैं इसकी वजह से आगे बढ़ती रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। महिला सबलीकरण के लिए जो भी आपका काम चल रहा है वो सराहनीय है और एक अच्छी तरह आप उसको लेके जाएंगी, ये सबका विश्वास है। थैंक यू फॉर योर वर्क। नासिक नांदगांव तहसील के MSS ओनर गणेश पालकड़े सर, जो एक बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। गणेश पालकड़े सर. नमस्कार सर। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ सर। एक्चुअली हमारे तहसील में जो वो कल जो सिंह सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। वो कॉल खत्म हुआ उसके बाद तुरंत मैं इधर ज्वाइन हुआ हूँ सर। तो काफ़ी हम सब उत्साहित है। सब मैंने सर ने जो कुछ बातें बताई वो शेयरिंग उसके ऊपर चर्चा हुई। और सब हम एक्साइटेड है कि कैसे बहुत जल्द ये सब काम शुरू हो जाए। और आज का जो सेशन जितना मैंने सुना सर, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ पे हम सोचते हैं, आगे जाके उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं उस हर एक चीज़।
जो हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। हमारे नासिक में अभी कुंभ का मेला आ रहा है, तो सब अभी गोदावरी का साफ सफाई चालू हो रहा है। तो ये भी मतलब कोई अच्छी बात है, ये इनिशिएटिव हो रहा है। हमारे यहाँ से एक नंदिनी नदी रिवर जो गोदावरी की उपनदी है, हम हमारे यहाँ पे जहाँ उगम होता है वहां से एक 2-3 किलोमीटर पे हम वो पानी डायरेक्ट पी सकते हैं। लेकिन उसके बाद 5 किलोमीटर पे वो एकदम गटर हो जाता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम वहाँ पे चालू है ग्रामस्थों के माध्यम से। तो वो भी हो रहा है। तो अपना जो आपने जो सेशन लेते हैं हर संडे, ये बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी बात, दोपहर को प्राजक्ता जी का बात हुआ हम सबसे। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ हो सके। तो हमारे यहाँ पे 3-4 MVP महिला है, तो उनसे आज मैंने कम्युनिकेट किया है। तो वो थोड़ा सा स्टडी करके उसके ऊपर भी आगे जाने वाली है। और सिंह सर भी है आज मीटिंग में, तो मैं उधर उनके माध्यम से अपने ये मंच के माध्यम से उन तक ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कल आपसे जो हमने आपका वेबिनार का वीडियो हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, तैयारी जीत की। तो वहाँ वो लोगों ने सुना, तो उसके ऊपर भी अभी सब पॉजिटिव हो। हम तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली क्या डिमांड है, मतलब क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे एक औजार बैंक करके एक एमपी ने सुझाव दिया है कि कुछ 20-25 लाख के औजार आते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह होती। तो उसके ऊपर एमसीएल को हम प्रोजेक्ट दिया तो चलेगा क्या? तो मैंने उनको हाँ कह दिया है। और ऑयल मिल के बारे में 3 लोगों का वहाँ पे नियोजन है। तो मैं सिंह सर को वही मैं एक्चुअली मैं मेल तो करूंगा ही, लेकिन इस माध्यम माध्यम से कहूंगा कि सर 3 ऑयल मिल के प्रस्ताव है हमारे नांदगांव तहसील की तरफ से। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाया जाए सर। थैंक यू सर, यहाँ पे मुझे बोलने के लिए जो संधि दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। और आपने जो एमएसपी के प्रोडक्ट में बारे में कहा, तो श्योरली जो हमारे लीडर है या कंपनी उसके ऊपर विचार करके अगली कार्रवाई करेगी। अ, उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रमिला थाविल मैम को। प्रमिला थाविल, सुरगाना तहसील से। नमस्कार सर. नमस्ते मैम। हा सर, थँक्यू सर, मला बोलण्याचा वेळ दिला. तसं आजचं सेशन तर खूपच म्हणजे प्रत्येक सेशन तुमचं युनिकच असतं आणि प्रत्येक वेळेला तुम्ही करतात, त्याच्याबद्दलही धन्यवाद. आणि आज आपण ज्या एमसीएल परिवारासाठी सस्टेनेबिलिटी मध्ये आपण स्टार्टअप चालू केलेला आहे. आमची तयारी जोरात चालू आहे सध्या, कारण आपण राईस मिल साठी पण तयारी केली आहे आणि आटा आणि याची पण तयारी चालू आहे. लवकरच मी प्रोजेक्ट सेट करून देईन सरांना. या 2 दिवस मीटिंग हे पहिल्यांदा. येस मॅम, तुमच्या नेटवर्कमुळे डिस्टर्ब आहे, पण एवढं लक्षात आलं की तुमच्या तहसीलमध्ये तर भरपूर पोटेन्शियल आहे आणि तुमचे प्रोजेक्ट जे काय आहे ते डिटेल तुम्ही सरांना पाठवणार आहात, तर लवकरात लवकर पाठवा। और भेजिए, और वो होने के बाद उसके ऊपर आगे का एक्शन हो जाएगा। अगले स्पीकर मैं बुलाना चाहता हूँ अशोक शिंदे सर फ्रॉम सांगली। अशोक शिंदे सर। नमस्कार सर्वांना, रामकृष्ण हरी. तर मी जरा लेट जॉईन झालो, आता बाहेर होतो मी, आता हाँ जॉईन हाँ, झालो. ओके। तरी आता काय सगळे थांबलोय, आपण वाट बघतोय. येणारा दिवस आता मलाही ते काय समजलं ते 10 तारखेपर्यंत होईल असं काम, सरांशी बोलणं झालं त्यावेळेला. तरी आता 2 दिवस राहिलेत, सोमवार मंगळवार, आणि आपण सर्वजण आता इथपर्यंत आलेलो आहोत. आणि एक चांगला मेसेज आपल्याला या वीक मध्ये
भेटेल, ऐकायला भेटेल आणि तो काम पूर्ण होईल एवढंच मी आपणाशी शेअर करू शकतो. थँक्यू, धन्यवाद मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल. ओके. धन्यवाद सर, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सशक्त भूमि से आनंद मौर्य जी, आनंद मौर्य जी 2 शब्द बोलिए प्लीज। आनंद जी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही। आ, बिहार से धुरेंद्र राय सर है, धुरेंद्र राय सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए, आनंद जी बोलिए। हेलो यस सर, बोलिए। सर, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही है सर, बोलिए। ओके ओके सर, अभी मैं बाहर था सर, इस वजह से। आज का सेशन बेहतर रहा सर, और सब पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही हृदय से प्रफुल्लित हैं। और आप लोगों के लीडरशिप में ना हम लोगों को निखार आ रहा है, जबरदस्त चीजें आ रही हैं, सब कुछ पॉजिटिविटी है हमारे संडीला में, तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। लोग बहुत नेगेटिव हो गए थे, बट जो चीजें आपसे मिली हम लोगों को बताई, और वो भी पॉजिटिव है। और काफी लोग, ये जब मैं स्क्रीन शॉट लेके शेयर करता हूँ तो लोग कहते हैं भाई हाँ हो तो रहा है ना सब कुछ। सर इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सारे सेशन अटेंड कर रहा हूँ इस समय, और डेफिनेटली सर आप लोगों की लीडरशिप में बेहतर हो रहा है। राजेश सर एक इतनी अच्छी ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली सब अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक मी यू सर, अपॉर्चुनिटी थैंक यू टू आनंद स्पीक जी। सर। यस यस। मैंने मध्य प्रदेश कहा था, आनंद मौर्य जी ये संडीला उत्तर प्रदेश से, और एक मौर्य जी है जो मध्य प्रदेश से, जो हमारे मित्र है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। तो आनंद मौर्य जी वे बहुत ही अच्छे एक लीडर है जो संडीला में काम कर रहे हैं डॉक्टर शोएब सागर सर के साथ। तो शुभकामनाएं सर, और ऐसे ही हम साथ में ही जाएंगे। थैंक यू सर। धुरेंद्र राय सर, बिहार से, धुरेंद्र राय सर। शायद आवाज नहीं जा रही। माधवराव भरसावडे सर, नांदेड़, एमएसएस नांदेड़। माधवराव सर, मराठीत बोलू शकता तुम्ही। तुमचं काम मोठं आहे, तुम्ही जास्त बोलत नाही, पण तुम्ही आज बोलू शकता, तुम्हाला आवाज येत असेल तर। ठीक है। हम्म, दीपक चौधरी सर, भुसावळ। नमस्कार सर, आवाज येतोय? नमस्कार। यस सर। सर्वांना नमस्कार, JMCL. फारच उपयुक्त सेशन होतं सर. थोडं मध्ये नेट प्रॉब्लेम येत असतो, त्यामुळे कट झालं. हो हो। पण उद्या पूर्ण ऐकता येईल, क्लिप येऊनच जाते. आणि आम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये पण शेअर करतो पॉझिटिव्ह थिंकिंग वाढवण्यासाठी, तुमची, राजेश सिंग साहेबांची. आणि जे जे अपडेट आता येत आहेत, ऍक्च्युली बघायला गेलं तर असं झालंय आता, जसे राम वनवास कधी परत येत आहेत, तीच परिस्थिती सध्या आमची. प्रत्येक क्षण म्हणा, तास म्हणा, दिवस मोजणं चालू आहे आमचं. कधी दिवस येतोय असं. आणि लवकरच तो दिवस येईल आणि आपल्या सर्वांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण होतील. आणि आपण यशस्वीरित्या एमसेलचं पुढचं जे पाऊल आहे ते सक्सेसपणाने कसं उचलू याचंही प्लॅनिंग काही गोष्टींचं आहे. जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपण, तुम्ही म्हणा, आपण करू ते प्लॅनिंग. कारण आपला कन्सेप्टच काय, वेस्ट टू बेस्ट. कुठलीही गोष्ट वेस्ट न घालवता आपल्याला बेस्ट करायची. आणि जर अजून आपण स्टडी केला तर तुम्ही बायोकोल बघा, CNG बघा, किंवा खतं म्हणा किंवा हे म्हणा, सगळ्यांना एकमेकाला पूरक आहेत. फक्त तेवढंच जर आपण त्याचा स्टडी केला अजूनही, तर खूप फायदा होईल आपला. म्हणजे जसं गवतापासून रसपासून CNGचा जो वेस्ट आहे त्यापासून, अशा बऱ्याचशा काही कल्पना आहेत आपल्याकडे. आणि त्या गोष्टींचं मी आता, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे,
पण आज आपण कधीतरी करू चर्चा. आणि धन्यवाद तुम्ही मला बोलायला दिल्याबद्दल. जय एमसीएल. सर्वांना नमस्कार. धन्यवाद सर. शुअरली सर, हे आपण जे बोलताय ते सगळं होणार आहे. आणि दीपक सरांचं एक बायोकोलमध्ये फार स्टडी आहे. मार्केटचाही त्यांचा फार मोठा कॉन्टॅक्ट आहे. मार्केटिंगचं त्यांच्या माध्यमातून कुठलाही आपल्याला इश्यू होणार नाही. फार मोठी मदत होणार आहे. आणि करू सर, एक बरोबर जाऊन हे सगळं करू. संजय होळगे सर, नांदेडवरनं, नांदेड तहसील. होळगे सर. सर सर्वांना नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. मैं इतना कहना चाहता हूं सर, अपने एमसेल का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ये छोटा ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं. सर ने जो इतने दिन से मेहनत की वाली है, ये मेहनत एक अपनी ऐसी, मेरी तो ऐसी एक सोच है सर उसमें, जब 200 400 500 साल अंग्रेज ने राज किया, दुनिया भर में राज किया, और उसने जो कंपनी बनानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, लेकिन अपना एक एमसेल का जिस सर ने इतनी मेहनत की है, जो अपनी कंपनी जो है दुनिया भर के दिलों में राज करेंगे सर हम. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ. थैंक यू सर वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात की और सब इसको मानेंगे और बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू सर, थैंक यू. उसके बाद सागर बिराजदार सर, सागर बिराजदार. शायद सुन रहे. भावेश गुलिक सर, कोल्हापुर. भावेश सर. हेलो, यस नमस्कार सभी. नमस्कार. कोल्हापुर से नहीं, हम मान तालुका से बात कर रहे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हैं, सातारा. कंफ्यूजन हुआ सर. हाँ हाँ, रीजन तो वही है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट. ठीक है सर. हाँ ठीक है. तो आपका सेशन और राजेश सिंह सर का सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, नॉलेजेबल रहता है, बहुत कुछ जानकारी मिलती है, अपडेट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोगों को लगा होगा, शायद मराठी में कहते हैं ना, जन परभर म्हणतील हाय हाय मी जाता राहील काय काय. काय लोकांना वाटत होतं की आमच्याशिवाय चालतच नाही एमसीएल, पण तुम्ही प्रूव्ह करून दाखवलंय की आम्ही सुद्धा अगदी यशस्वीपणे पुढं सगळं ही, आणि शेवटी किनाऱ्यावर आलोय आपण आता म्हणायचं. हा यस आणि यस सर. चालेल. जय हिंद, जय एमसीएल. श्योरली सर. और ये, एक हाँ सर बोलिए एक बोलिए. बात हम राजेश सिंह को बताना चाहते हैं कि हमारा मान तालुका का जो भी डाटा है, मैं सीएनजी का और बायोकोल का, तो 10 अगस्त को श्याम सरनी जी ने घोषित किया था 125 क्रमांक के लिए हम एलिजिबल थे. फिर आपको अभी नया डाटा देना पड़ेगा या पहले डाटा पे चलेगा सर? ये आप इंडिविजुअली मैसेज भेजिए सर, नंबर है आपके पास, वो आपको जवाब देंगे जो भी है डेटा के अच्छा लिए. ठीक है सर. अच्छा अच्छा, ठीक है यस यस, ठीक है. जो भी आपका स्टेटस वो भेजिए, उसके अनुसार वो जवाब देंगे. ठीक है सर, थैंक यू. अच्छा और आपने ठीक जो है. बात कही कि हम भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है सर, आप सब लोगों का सपोर्ट है. हम सब लोग है, आप है इसलिए हम है. हम एक दूसरे की वजह से है सर, यहाँ पे कोई अकेला नहीं है. थैंक यू सर. ओके ओके सर. यस यस यस. चक्रधर ठाकुर सर. जय एमसीएल सर. जय एमसीएल. आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद. और अभी आपका आपका सेशन और राजेश सर सिंह का सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं. और उम्मीद करता हूँ कि भाई अभी जो चल रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लगा के जो बातें हैं वो अगली वीक से सब होंगी, यही उम्मीद है. यस सर, और श्योरली. बस इतना बोल के मेरा 2 शब्द यहीं पे यस विराम देता हूँ. जय एमसीएल. थैंक यू सर, थैंक यू. दिनेश पटेल सर. दिनेश शंकरलाल पटेल सर.
दिनेश पटेल सर। शायद नहीं आवाज आ रही। शोएब सागर सर, जो हमारा हमेशा ही प्रेरणादायी स्थान रहे नमस्कार हैं। सर। नमस्कार नमस्कार दिनेश सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए सर। सर वो भाई साहब ने जो बात की ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, हाँ हाँ। ये सत्य है। हमारा हम्म एमसीएल ऐसे ही होगा, हम्म हम्म पूरे विश्व में राज करेगा, हम्म। पर मानवता के लिए राज करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये वो चलो, मेन और बात है। आपकी बात सुन के और राजेश जी से बात सुनते हैं तो हमको उत्साह स्फूर्ति और चैतन्य मिलता है। तो बढ़िया बढ़िया बात करते हो। हम हर बार तो आपके ज्वाइंट होते हैं, कभी कभी 15 मिनट के बाद होते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है। इसलिए टाइम का कोई बिजनेस है ना, इसलिए थोड़ा नहीं रहता। अच्छी बात है सर। आप सबको मिलके, राजेश जी को सबको मिलके बहुत बढ़िया मजा आती। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद सर, आपके फीडबैक की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है और आपके साथ की वजह से हम साथ चल रहे हैं, तो इसके चलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शोएब सागर सर, यूपी से। थैंक यू सर। हम्म आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर, और इस मंच पे बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म आज सर हमने एक छोटा सा बिजनेस का स्टार्टअप लिया था, एक स्टॉल लगाया था कॉलेज में, हम्म। और उसमें भेल बेची हम लोगों ने। वाह। डॉक्टर सागर फैमिली ने भेल बेची, क्योंकि बेटी जो है वो बीबीए की स्टूडेंट है, उसका लास्ट ईयर है, और उसके कॉलेज में था ये फंक्शन, तो उसमें हम लोगों ने लगाया। तो सर मैंने देखा छोटे से प्रयास से 3-4 घंटे में 1,000 का 4,000 बनाया जा सकता है। तो सर अच्छी खासी इनकम है, बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट है, और बिजनेस करना चाहिए। और जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम कल भी थे एमसीएल के साथ में, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। दो शब्द बोलना चाहता हूँ सर कि हर एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे सलीके से तराशा जाए। तो हम सब लोग जो है पत्थर हैं, आप लोग तराश रहे हैं, हीरा बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एमसीएल सर। धन्यवाद सर, बहुत ही प्रेरणादायी शब्द आपने कहे। और कोई भी बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता है, हर एक का एक वजूद होता है, और वो हम कर सकते हैं। राजेश सर ने भी एक एग्जांपल दिया था ग्रुप पे कि शाम का नाश्ता कितने करोड़ का हो सकता है मुंबई में। तो ग्रुप पे अगर आपने देखा होगा, तो बहुत ही बात है। छोटे छोटे चीजों को अगर कलेक्ट किया जाए, एक साथ रखा जाए, तो बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू सर। सुभाष कांबळे सर। सुभाष जी कांबळे सर। हम्म, शिव कुमार स्वामी सर। स्वामी सर। सर हेलो। यस सर, बोलिए। सर बहुत बढ़िया था सर। आप बोले सर। हम्म। सर थोड़ा एक पेशेंट देख रहे सर, थोड़ा बिजी हूँ। नहीं, ठीक है सर, आपका फीडबैक मिल गया, इतना ही काफी है। थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू। थैंक यू यस सर। यस यस यस। धुरेंद्र राय सर आए हैं, दिख तो रहे हैं। बात करना चाहोगे सर? अ, दीपक राव सर है, दीपक राव A23 नाम से है। बात करोगे सर? हम अभी 2-3 मिनट में समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अगर कोई बात करना चाहता है तो डायरेक्टली कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही नाम लूं। एक नाम है Oppo 2695। शायद पहचानता होगा, लेकिन नाम की वजह से नहीं जान रहा हूं। बात करना चाहोगे सर? ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है, तो आप सबको बात करना है। विपुल मस्कर सर। अरे सैयद सर, सर बोलिए बोलिए, हमारे पड़ोसी कब बोलोगे?
बोलिए सर। जय एमसीएल सर। जय एमसीएल। सर एमसीएल से तो जुड़ी बात नहीं है, लेकिन सब एमसीएल पे थे। जब हम जुड़े थे एमसीएल में, तो कुछ मैंने ऐसे 10 एमईपी ऐसे जुड़ाया था जो कम उम्र के थे, हाँ हाँ हाँ, शादी की ओके उम्र के थे। तो मैंने ओके। उनको बताया, भाई एमसीएल में जुड़ेंगे, अपनी कंपनी जल्दी चालू होंगी, हाँ तो हाँ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएंगी। हाँ तो हाँ। ऐसे 5-6 जुड़ गए, लेकिन सर एमसीएल जल्दी चालू नहीं होने में तो उनको प्रॉब्लम आ गया अभी। नहीं, बहुत सारे देश में तो बहुत सारा है ही, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स सर, अनेक लेकिन है। हमने उनको प्रोत्साहन दे दे के भाई तुम एमसीएल में जुड़ेंगे तो कुछ जल्दी कुछ हो जाएगा। सही है, आपकी बात सही उसी है। से तो अभी सर वो तो हमको उल्टा प्रॉब्लम हो जा रहा है अभी उनका। सही है सर। अब एमसीएल ही उसकी शादी करवाएंगे। जरूर कराएंगे, एमसीएल शादी करवाएंगे सर। नहीं, कंपनी चालू हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा सर। यस यस, हम कहने का मतलब वही है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर, ये हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। तो हम्म। प्रॉब्लम का जो स्वरूप है, आपने एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया, ये तो हकीकत में है सर। तो श्योरली जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है वो सब हैंडल हो जाएगी एक बार ये चालू हो जाए। यस सर। शुक्रिया थैंक सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। विपुल मस्कर सर। लास्ट में एक आधा नाम लूंगा मैं। मनोज झा सर, बोलना चाहते हो सर? शायद तो मुझे लगता है कि बोलने वाले जो भी है इंटरेस्टेड, सभी का नाम यहाँ पे ले लिया है मैंने। तो मैं आज के होस्ट डॉक्टर आशीष जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेबिनार को समाप्ति की ओर लेके जाए। डॉक्टर आशीष सर। थैंक यू सर। शायद राजेश सर आप कुछ बात रखना चाहते हैं क्या? नहीं, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर किसी को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ पूछना है या कुछ भी हमें भेजना है तो मुझे मेल करें, न कि व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या 100, 150, 200 जो है डेली चीजें आती है, तो मैं वहां शायद मिस हो जाएगा। तो आपकी चीजें मिस ना हो तो मेरे ईमेल आईडी ऑलरेडी सब जगहों पे दिए गए हैं, तो मुझे मेल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि पालखड़ी जी ने कहा, और भी कुछ लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपने बातों को रेफर करना चाहते हैं, तो का रिकॉर्ड में रहेगा वो, तो मुझे मेल करें। बस इतना ही सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राजेश सर। जैसे कि आपने कहा कि जो चीज़ें या प्रोजेक्ट की जो कुछ थीम होंगी या कुछ लोगों का कुछ प्रयास होगा तो वो मेल द्वारा भेजा जाए, क्योंकि मेल एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो इस अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड से आप अगर बात करेंगे तो वो एक परमानेंट कनेक्ट होने का एक साधन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफिशियली ईमेल का इस्तेमाल करें, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ। और आज का जो सेशन था वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम क्यों ज़्यादा जोर दे रहे या हमेशा सस्टेनेबिलिटी के बारे में ही क्यों बात कर रहे, तो इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से हमारे इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तो लगभग इसके पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मास एक्सटिंक्शन यानी क्या, जैसे आपने जुरासिक पार्क वगैरह पिक्चर देखे तो डायनासोर जन्मे और मर गए, तो उनका वो एक युग था। तो ऐसे लगभग 5 युग अभी तक हो चुके हैं और ये 6ठी बार ऐसा हो रहा है कि मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि हमेशा प्रकृति में क्या होता है कि नई चीजें बनती है, यानी कुछ नई प्रजातियां बनती है, पेड़ पौधों की, जानवरों की, प्राणियों की, और कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। तो जब नई प्रजातियां बनने का दर जो पुरानी प्रजातियां है उनका खत्म होने के दर से कम हो जाता है, यानी प्रजातियां ज्यादा बड़ी देर से ज्यादा स्पीड से अगर विलुप्त होने लगती है तो उसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। और दुर्भाग्य की बात है, जैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ, यानी जैसे हमने ऑयल का शोध लगाया, इंजन का शोध लगाया, तो उसके बाद में कोयले का जो भाप के ऊपर चलने वाला इंजन था तो उसका शोध लगाया और हमारा इंडस्ट्रियल एज शुरू हो गया, तो हमने इस प्रकृति को नोचना शुरू कर दिया। तो इस नोचने के कारण जो मास एक्सटिंक्शन का रेट था वो 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया है और एक अभी रेड जोन में चला गया। तो सर हमेशा शाम सर रेड जोन की जो बात करते हैं वो रेड जोन में हम पहुंच चुके, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मनुष्य प्राणी ने शुरू की थी। तो इसलिए बिगाड़ा भी हमने है और इसको अगर बनाना होगा तो हम ही बना सकते हैं।
तो इसीलिए संतराम सर जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमेशा हमें जानकारी देती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले समय में हमें एज ए गाइडलाइन यूज होने वाली ये भाषा होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमेशा आपका साथ सहयोग बना रहे और ये जो सस्टेनेबिलिटी का सेशन है और आगे चल के यही जो सेशन है वो बहुत बड़े स्वरूप लेने वाला है। तो आप भी इस सेशन पे अपनी बात पुरजोर और पूरी ताकत से रख सकते हैं और अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आज सभी लोगों ने जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ।